क्या आप जानते हैं कैमरा असल में फोटो कैसे बनाता है? हम सब दिन में न जाने कितनी बार अपने फोन का कैमरा खोलते हैं, बस एक बटन दबाते हैं और फोटो तैयार। पर कभी सोचा है कि उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पूरे रहस्य को समझेंगे। तो आखिर उस एक क्लिक के पीछे है क्या? देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं, बल्कि ये फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक बड़ा ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए आज कैमरे की इस दुनिया में अंदर चलते हैं और इसे परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत ही मजेदार बात समझते हैं। कैमरा असल में हमारी आंख की ही एक तरह से नकल है। सोचिए जैसे हमारी आंख में लेंस, रेटिना और फिर हमारा दिमाग होता है ना, ठीक वैसे ही कैमरे के अंदर भी एक लेंस है, एक सेंसर है और एक प्रोसेसर है। काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। तो फोटो बनने का जो सबसे पहला कदम है वो है प्रकाश का सफर। मतलब कैमरा जो देख रहा है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, हर फोटो की कहानी रोशनी से ही शुरू होती है। जब हम किसी भी चीज की फोटो लेते हैं तो होता क्या है कि उससे टकराकर जो रोशनी आ रही होती है वो सीधे कैमरे के लेंस में जाती है। अब लेंस का काम बहुत सीधा है पर बहुत जरूरी भी। ये सारी की सारी बिखरी हुई रोशनी को इकट्ठा करता है और उसे एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। लेंस से गुजरने के बाद रोशनी पहुंचती है एपर्चर तक। ये एक गोल सा रास्ता है, एक दरवाज़ा समझिए, जो ये तय करता है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। ये बिल्कुल हमारी आंख की पुतली की तरह है, जो अंधेरे में बड़ी हो जाती है और तेज रोशनी में एकदम सिकुड़ जाती है। तो एपर्चर का काम है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। और इसके ठीक बाद रोशनी पहुंचती है शटर तक। शटर को आप एक बहुत ही तेज गेट की तरह सोच सकते हैं, जो पलक झपकते ही खुलता है और बंद हो जाता है। यह तय करता है कि रोशनी कितनी देर तक अंदर आएगी। शटर जितनी कम देर के लिए खुलेगा, फोटो उतनी डार्क होगी, और जितनी ज्यादा देर तक खुला रहेगा उतनी ही ब्राइट। तो ठीक है, हमने रोशनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि ये रोशनी एक डिजिटल फोटो में बदलती कैसे है? यहीं से कैमरे के डिजिटल दिल के अंदर असली डिजिटल जादू शुरू होता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इमेज सेंसर। सच कहूं तो यही कैमरे का असली दिल है, उसकी रेटिना। ये सेंसर एक बहुत छोटा सा चिप होता है जिस पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे लाइट सेंसिटिव डॉट्स लगे होते हैं, और इन्हीं डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही रोशनी इन लाखों पिक्सल्स पर पड़ती है, हर एक पिक्सल उसे एक छोटे से इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। और बस यही वो डिजिटल भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि अब तक क्या हुआ। सबसे पहले रोशनी लेंस से अंदर आई, है ना? फिर एपर्चर और शटर ने उसे कंट्रोल किया, मतलब कितना और कितनी देर के लिए। और फिर ये रोशनी जाकर टकराई सेंसर के उन लाखों छोटे छोटे पिक्सल से। अब सवाल यह है कि इन लाखों सिग्नल्स का आखिर होगा क्या? यहीं से कहानी में एंट्री होती है प्रोसेसर की। चलिए, यहां तक तो ठीक है कि रोशनी अब एक डिजिटल सिग्नल बन चुकी है। लेकिन एक मिनट, फोटो में रंग कहां से आते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। चलिए अब इस पहेली को भी सुलझाते हैं। सवाल सीधा सा है कि अगर सेंसर सिर्फ ये देख सकता है कि रोशनी कितनी तेज है, तो फिर ये रंग कैसे बनता है? इसका जो समाधान है ना, वो बहुत ही मजेदार है। इसका जवाब है RGB फिल्टर। ये एक खास तरह का फिल्टर है जो सेंसर के ठीक ऊपर चिपका होता है। इस फिल्टर की वजह से हर पिक्सल को सिर्फ एक ही काम मिलता है, या तो वो लाल रंग की रोशनी को पहचानेगा, या हरे रंग की, या फिर नीले रंग की। बस इन तीन में से एक। और अब आता है कैमरे का असली दिमाग, यानी कि प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्या करता है? ये उन लाखों लाल, हरे और नीले सिग्नल्स को इकट्ठा करता है, उन्हें समझदारी से मिलाता है और एक पूरी रंगीन तस्वीर बना देता है। वही तस्वीर जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन रुकिए, आज के जो स्मार्ट कैमरे हैं उनका जादू यहीं खत्म नहीं होता। अब उनके पास है एक AI पावर्ड दिमाग जो एक साधारण सी फोटो को भी शानदार बना सकता है। आपने ऑप्टिकल और डिजिटल जूम के बारे में तो जरूर सुना होगा। देखिए, ऑप्टिकल जूम में लेंस खुद फिजिकली आगे पीछे होता है, जिससे क्वालिटी खराब नहीं होती। लेकिन डिजिटल जूम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर उसी फोटो को खींचकर बड़ा कर देता है, जिससे तस्वीर अक्सर धुंधली हो जाती है, मतलब पिक्सल फट जाते हैं। अब बात करते हैं HDR की। कभी ऐसा हुआ है कि फोटो में आसमान तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, पर जमीन बिल्कुल काली हो गई?
HDR इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैमरा एक ही सीन की 3 अलग-अलग तस्वीरें लेता है, एक डार्क, एक नॉर्मल और एक बहुत ब्राइट। फिर सॉफ्टवेयर बड़ी चालाकी से इन तीनों के सबसे अच्छे हिस्सों को चुनता है और उन्हें मिलाकर एक परफेक्ट, बैलेंस्ड फोटो बना देता है। और आखिर में बात करते हैं AI के जादू की। आज के कैमरे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो पहचान सकते हैं कि फोटो में कोई इंसान है या खुला आसमान है या फिर कोई पौधा है। AI सीन को खुद ब खुद समझकर सारी सेटिंग्स को अपने आप एडजस्ट कर देता है ताकि हर बार एक बेहतरीन शॉट मिल सके। तो अगली बार जब फोटो लेने के लिए वो बटन दबाएं ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आप सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे हैं, आप दरअसल रोशनी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट एल्गोरिदम के एक पूरे के पूरे सिस्टम को काम पर लगा रहे हैं। यदि ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।